नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। अब सब कुछ क्लियर टू कट हो चुका है। मायावती ने भी सब कुछ गठबंधन पर क्लियर कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से नगीना लोकसभा को फतेह करेंगे, ये भी पूरा मास्टर प्लान सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा फैसला लेकर देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो हाल ही में अचानक फैसला लिया है, उससे बहुजन समाज के लोगों की राजनीति कहीं ना कहीं उदय की ओर दिखाई दे सकती है। वो कैसे, वो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि आज हम आपके बीच बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से समझाएंगे, साथ ही साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ कर देना है। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, लोकसभा आम चुनाव 2024 में बिल्कुल भी अब समय नहीं बचा है। मात्र मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने से ज़्यादा ही बचे होंगे। लगभग 60-70 दिन ही लोकसभा आम चुनाव होने में बचे हैं। और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का फिर से एक बड़ा बयान सामने आया है, जो कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में हो रही गठबंधन की चर्चा पर है। मायावती ने गठबंधन पर क्या कुछ बोला है, वो आज फिर से उन्होंने क्लियर टू कट कर दिया है। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, मायावती ने अपने जन्मदिवस के मौके पर साफ चेतावनी दे दी थी कि कोई भी पार्टी का नेता हमारे बारे में चर्चा ही ना करे। हम इंडिया अलायंस से बिल्कुल अलग हैं और हम इस बार लोकसभा का चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे। पर जो विरोधी दल हैं, कांग्रेस सही, समाजवादी पार्टी सही, फिर भी मायावती के इस बयान के बाद तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं कि हम मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहते, हम तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती से करना चाहते हैं। ये सब तमाम नेता कांग्रेस के बयानबाजी दे रहे थे। मायावती ने इन सभी बयानबाजी को देखते हुए मायावती ने जन्मदिन पर भी क्लियर कर दिया था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, और फिर ये चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज रही। तो मायावती ने इन सबको देखते हुए फिर से एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला बयान दे दिया है। मायावती ने क्या बयान दिया है, उसे बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप मेरे इस सवाल का जवाब सोच समझ के अवश्य और तथ्यों के साथ दें। मायावती जी को लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ना चाहिए या नहीं? अगर मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी तो क्या उनको फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा तो कैसे होगा, नुकसान होगा तो कैसा होगा? तथ्यों के साथ इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें। मायावती ने साफ सीधा फिर से स्पष्ट कर दिया है। मायावती ने 2 ट्वीट किए। मायावती ने पहले ट्वीट में लिखा, आगामी लोकसभा आम चुनाव बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार स्पष्ट घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाहें फैलाना यह साबित करना है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहाँ सही से दाल गलने वाली नहीं है, जबकि बीएसपी को अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। मायावती ने कहा है कि इन लोगों को लग रहा है कि बीएसपी के बिना हमारी दाल गलने वाली नहीं है, और ये मायावती ने साफ बोल दिया है कि कई पार्टियों की दाल गलने वाली नहीं। आगे बोला है, अंत सर्व समाज के, खासकर गरीब, शोषित एवं उपेक्षित के हित व कल्याण के मद्देनजर बीएसपी का देश भर में अपने लोगों के तन मन धन के सारे अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा आम चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लोगों अफवाह से जरूर सावधान रहें। मायावती ने जो कहा है, मायावती ने साफ कर दिया, जो मैंने जन्मदिन पर बोला था कि हम बिल्कुल भी चुनाव किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे, और ये फैसला आज भी हमारा अटल है। ये मायावती ने साफ कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, लोकसभा आम चुनाव 2024 से ठीक पहले राजनीतिक गलियारों की जो चर्चा थी मायावती को गठबंधन में लाने की, तमाम राजनीतिक दल प्रयास कर रहे थे। फिर से मायावती ने बयान देकर उन सभी चर्चाओं पर फुल स्टॉप लगा दिया है। मायावती ने लगा दिया है, मायावती ने उन चर्चाओं पर बैन लगा दिया है। फिलहाल एक और सबसे बड़ी खबर निकल कर आई। सबसे बड़ी खबर ये रही कल की कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक से एक पार्टी का गठन कर दिया। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का नाम बता दिया, जिसका झंडा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये झंडा काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना रहा कल पूरे दिन। और स्वामी प्रसाद मौर्य जानकारी के अनुसार दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में अपने समर्थकों के बीच उनकी सलाह लेकर पार्टी का गठन करेंगे। औपचारिक विधि
से वहां से ऐलान करेंगे। आखिर किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन और अपनी पार्टी को लेकर क्या कहते हैं वो देखने होगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने अभी एक सबसे बड़ा फैसला कर लिया। कल देश की राजनीति में बहुत ज़्यादा उठापटक हुआ और मायावती ने जो बयान दिया था, ये लगभग तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ वो समझ पा रहे हैं, वो कांग्रेस के नेता अवनीश पांडे को जवाब दिया गया है। अवनीश पांडे को जवाब दिया गया था और समाजवादी पार्टी ने कल 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की। उस 11 प्रत्याशियों की सूची में जिस तरीके से पीडीए को 90% हिस्सेदारी दी गई है, वास्तव में अब कहीं ना कहीं समाजवादी पीडीए पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी ने 11 लोगों के नाम साझा किए हैं। अब तक समाजवादी पार्टी ने 27 लोगों के नाम साझा कर दिए, यानी कि 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होना चाहते थे, पर बात न बनने के कारण समाजवादी पार्टी ने दूसरी सूची भी अपनी जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने साफ सूची जारी करते हुए सबसे पहले लिखा हुआ है, होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान, लोकसभा चुनाव 2024 सपा प्रत्याशी। 11 सपा प्रत्याशियों के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली सूची में कौन कौन नाम थे वो आपको पता ही चल गया होगा। फिलहाल नहीं पता चला तो मैं लगा दे रहा हूँ। सूची में जितने भी नाम थे पहली वाले वो आप देख सकते हो, पर दूसरी सूची में जो नाम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुजफ्फरनगर से श्री हरिंदर मलक को टिकट दिया गया है। अम्बाला से श्री नीरज मौर्य को टिकट दिया गया है। शाहजहाँपुर से श्री राजेश कश्यप को टिकट दिया गया है। हरदोई से श्रीमती उषा वर्मा को टिकट दिया गया है। मिश्रिक से श्री राम गोपाल राजवंशी को टिकट दिया गया है। मोहनलाल से श्री आर.के. चौधरी को टिकट दिया गया है। प्रतापगढ़ से डॉक्टर S.P. सिंह पटेल, बहराइच से श्री रमेश गौतम, गोंडा से श्रीमती श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजल अंसारी को टिकट दिया गया है। चंदौली से वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। ये 11 प्रत्याशी बनाए गए हैं दूसरी सूची में। फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है। अब बात कर लेते हैं चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से नगीना लोकसभा फतेह कर रहे हैं। नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने गठबंधन की उम्मीद भी छोड़ दी है। उन्होंने तमाम नेता किसका साथ मिलेगा किसका साथ नहीं मिलेगा उन सबकी चंद्रशेखर आजाद ने उम्मीद छोड़ दी है। चंद्रशेखर आजाद डोर टू डोर गांव-गांव घूम रहे हैं, अपने वोट को मजबूत बना रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद यहाँ तक मेहनत कर रहे हैं कि मैं अगर अकेला भी चुनाव लड़ूं तो इस चुनाव को जीत जाऊं। तो चंद्रशेखर आजाद एक मजबूत प्लान लेकर चल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के उस मजबूत प्लान को समझने के लिए मैं भी लगभग 22 तारीख को चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से चुनाव प्रचार है, वो देखने के लिए और देश की जनता को दिखाने के लिए जा रहा हूँ और देखूंगा किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की हवा है या फिर चंद्रशेखर आजाद हवा में बात कर रहे हैं, ये मैं देखने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ग्राउंड से मैं हमेशा काम करता आया हूं और अब भी मैं चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहाँ की मैं ज़मीनी हकीकत टटोलूंगा और वहाँ क्या माहौल है उनका वो आपके बीच रखूंगा, सच बिल्कुल आपके बीच रखूंगा। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट में ना चंद्रशेखर आजाद क्या नगीना सीट जीत सकते हैं, यानी आप अपनी राय कमेंट में। धन्यवाद। जय